ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी की किताब दिव्य आभा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु ग्रंथ है, पढ़ने जा रही हूँ। आप सब संगत जी भी सुनिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। पति के जीवन दाता। गुरुजी से 2000 में मिलने के बाद मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली और सम्मानित मानती आई हूँ। उस समय से हर प्रकार से गुरुजी ने हमारे समस्त परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाई हुई है। मेरे पति दीपक अपने भाई अरुण के साथ गुरुजी को ऐसे दिन मिले जो संगत का नहीं था। अरुण को एक ऐसी समस्या थी जिसका हल तुरंत चाहिए था। उसके घर में किसी काम करने वाले की बेटी की गांव में दुर्घटना हो गई थी और चिकित्सकों ने अंगछेद की सलाह दी थी। गुरुजी घर पर ही थे और वे दोनों उनके दर्शन करने में सौभाग्यशाली रहे थे। उनकी दया से उसका पैर बच गया। जब वे वहां पर थे, गुरुजी ने दीपक को मुझे अब उनके पास लाने के लिए कहा। पहले तो मैं उनके पास जाने के लिए अनिश्चित थी। यद्यपि मेरी धार्मिक प्रवृत्ति है, मैं नश्वर ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। तत्पश्चात मेरे मन में आया कि उन्होंने मेरी देवरानी के कंपवात रोग में उनकी सहायता करी थी, अतः ऐसे व्यवहार से असभ्यता होगी। मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा, कैलाश खन्ना दी कुड़ी। और मैं आश्चर्यचकित थी, क्योंकि किसी भी तरह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता का नाम पता नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मुझे अपना एक चित्र देकर संगत में आते रहने के लिए कहा। वह चित्र मैंने अपने पूजा स्थल पर रख दिया। अगले दिन प्रातः उठने पर मैंने देखा कि वह गिरा हुआ था और सिंदूर की डिबिया के समीप सिंदूर की एक ढेरी बनी हुई थी। तथापि वह डिबिया सीधी ही थी। पूजा के कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। मैं उलझन में थी। बाद में सोचने पर विचार आया कि गुरुजी ही घर आए होंगे। बुनने की सिलाइयाँ निकली। एक अवसर पर गुरुजी ने हमें तीव्र मनोव्यथा से बचाया। हमारे छोटे बेटे विनायक का विवाह हो रहा था। महिला संगीत के दिन सुबह से ही दूर दूर से संबंधी आने लगे थे। अचानक मुझे अपने पति की चीख सुनाई दी। उनकी बीमार माँ अचानक मरणासन हो गई थी। पहले मैंने भागकर गुरुजी के चित्र के सामने उनको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करी। फिर जैसे ही मैं उनके कमरे में गई तो माँ ने करवट ली और उठकर बैठ गईं। उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया कि वह विवाह के समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकी, जैसी उनकी हार्दिक इच्छा रही थी। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने हमारे ऊपर दया करी और इसके लिए हम उनके अति आभारी हैं। उन्होंने हमें जुड़वा पोते दिए। मेरे बड़े पुत्र राजनाथ और उसकी पत्नी मोइरा के विवाह को 5 वर्ष हो चले थे और यद्यपि हमें पोता ही चाहते थे, उन दोनों को कोई जल्दी नहीं थी। दोनों अमेरिका में कार्यरत थे, जहाँ पर कोई पारिवारिक सहारा नहीं होता और उनके पास अपने निजी कार्यों के कारण समय की कमी रहती थी। मुझे बेथ था कि वह संतान के लिए प्रयास ही ना करें। एक दिन हमने गुरुजी से प्रश्न किया कि उनके संतान कब होगी। काफ़ी देर तक उनके चित्र देखने के बाद गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए लाने को कहा। सौभाग्य से ये अवसर शीघ्र ही आ गया जब वह विनायक के विवाह के लिए भारत आए। विवाह के समारोह में एक हवन का भी आयोजन था। मोइरा ने मुझे बताया कि वह अपने मासिक के कारण उसमें भाग नहीं ले पाएगी। विवाह के बाद वह अमेरिका वापस चले गए और कुछ ही दिन के बाद उत्तेजित मोइरा ने वहां से मुझे फ़ोन कर कहा कि मैं अपनी सिलाइयों से बुनना आरंभ कर दूं, क्योंकि मैं दादी बनने वाली हूं। मुझे सुखद अचंभा हुआ, क्योंकि कुछ दिनों पूर्व इसके कोई आसार नहीं थे। मैंने जब गुरुजी को हार्दिक धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे जुड़वा दिए हैं। पराध्वनिक चित्रण के बाद मोइरा ने इसकी भी पुष्टि करा दी। पति पर कृपा वृष्टि। मेरे पति दीपक के पैर में एक घाव था जो बढ़ते बढ़ते सड़ने को होने लगा था
और उनको चिकित्सालय में रहना पड़ रहा था। उपचार से वह ठीक होने लगा और अपने टखने पर पट्टी बांधते हुए वह घर आ गए। अगले दिन प्रातः उठने पर देखा कि बिस्तर पर बिछी हुई चादर ताजे रक्त से सनी हुई थी। पट्टी बिल्कुल साफ थी। चिकित्सक ने भी ये देखने के लिए कि कहीं और से रक्तस्राव ना हुआ हो परीक्षण किया, पर सब ठीक निकला। परंतु मुझे ज्ञात हो गया कि गुरुजी ने पैर में से शेष विषैले रक्त को बाहर निकाला था। गुरुजी ने मेरे पति को नया हृदय देकर जीवन दान भी दिया है। दीपक की 2 धमनियां 90% बंद थीं। गुरुजी को ये पूर्व ज्ञान हो गया था और उन्होंने मुझे एक विशेष दिन आने के लिए कहा था। उस दिन व्यस्त होने के कारण मैंने अगले दिन जाने का विचार कर लिया, परंतु गुरुजी को मिलने से पूर्व दीपक की छाती में बहुत पीड़ा हुई और उन्हें एस्कार्ट में प्रविष्ट कराकर उनकी आकस्मिक शल्यक्रिया करानी पड़ी। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और उनके हृदय में 3 स्टेंट लगाए गए। चिकित्सालय में प्रतीक्षा करते हुए मेरे पुत्र, उसकी पत्नी और मुझे गुरुजी की सुगंध आई। जैसे ही दीपक शल्यक्रिया के पश्चात बाहर आए, उनको सुगंध आई, पर मुझे नहीं आई। संभवतः गुरुजी उस दिन मुझे न आने के लिए डांट रहे थे। यदि मैं गई होती तो दीपक इस कटु अनुभव से बच पाते। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि पुनः ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। यद्यपि गुरुजी ने अनेक अवसरों पर हमारे जीवन को रसमयी बनाया है, ये थोड़े से ही अनुभव हैं। मैं प्रतिदिन उनसे मार्गदर्शन और परिवार को बचाने के लिए विनती करती हूँ। मैं उनकी अत्यंत आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि वे अवश्य सुनेंगे। मैंने कई बार उनसे प्रश्न किया है कि सबके लिए इतना करने के पश्चात आपकी क्या अभिलाषा है। वे मुस्कुराकर उत्तर देते हैं कि केवल पूरी आस्था। जय गुरु जी। ये सत्संग दिल्ली की श्रीमती ज्योत्सना शौरी आंटी जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।